नमस्ते फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग देखेंगे बिगिनर्स के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं और बिगिनर्स के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे इसको ट्रेड करते हैं और किस में ट्रेड करते हैं, ये सभी के बारे में आज जानेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, तो इसके बारे में आज बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग मतलब आज बातचीत करेंगे। देखिए, पहला जो चीज़ है वो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। ठीक है, पहले आप लोग ये समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। ऑप्शन क्या होते हैं? देखिए, कुछ भी मतलब जो भी आप खरीद नहीं सकते हैं उसको कुछ प्रीमियम दे के खरीदने के ही ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, किसी का ऑप्शन है ये, मतलब आज आप कुछ मतलब हाउस खरीदना चाहते हैं, ठीक है ना, आप कुछ हाउस खरीदना चाहते हैं तो उसका कुछ प्रीमियम दे रहे हैं। ठीक है, तो मतलब किराए का जैसे मकान होता है, आप लोग हाउस खरीद नहीं सकते, उसके वजह से क्या है, किराए का मकान लेके आप लोग बिजनेस है या तो रह रहे जो भी है आप लोग वो कर रहे, इसको बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, ऑप्शन बायर कौन है? यहाँ पे होते हैं दोनों चीज, एक होता है ऑप्शन बायर और एक होता है ऑप्शन सेलर। ठीक है, ऑप्शन बायर कौन है? ऑप्शन बायर जो रेंट में रहने के लिए आ रहे हैं, आप ऐसे तरीके से समझिए तो आपको अच्छा होगा। ठीक है, जो रेंट में रह रहे हैं वो है ऑप्शन बायर, और जो आपको रेंट दे रहे हैं मतलब हाउस ओनर जो है, ओके, ओनर जो है तो वो है ऑप्शन सेलर। अब इसी तरीके भी आप लोग मतलब समझ सकते हैं कि ऑप्शन बायर कौन है, ऑप्शन सेलर कौन है। उसके साथ साथ देखिए, ऑप्शन बायर के लिए क्या है, लो कैपिटल चाहिए। क्यों? जो रेंट में रहते हैं वो क्या देते, एक महीने का एडवांस पेमेंट देते हैं और उसके साथ साथ हर महीने रेंट देते। ठीक है, तो ऐसे तरीके से आप लोग क्या देते, एक प्रीमियम देते। ऑप्शन जो बाइंग है उसमें क्या देते, आप लोग एक प्रीमियम देते। लेकिन जो ऑप्शन सेलर है उसका क्या करना पड़ता है कि ऑप्शन जो सेलर है, समझ लिया कि मतलब जो घर का ओनर है उसको क्या करना पड़ेगा, पहले उसका मकान बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसको वायरिंग करना पड़ेगा, उसको अच्छे तरीके से कलर होना जरूरी है, नहीं तो रेंट वाला मतलब नहीं रेंट लेगा। तो एक ऑप्शन जो सेलर होता है, तो एक सेलर जो है उसको उसके लिए क्या चाहिए, बिग कैपिटल चाहिए, जो ऑप्शन बायर के लिए नहीं चाहिए। ऑप्शन बायर के लिए देखिए यहाँ पे लो कैपिटल से ही वो ऑप्शन सेल कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए सॉरी ऑप्शन सेलर के लिए एक बिग कैपिटल चाहिए। ठीक है, ये हो गया बात। अच्छे तरीके से मतलब आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो अच्छे तरीके से आप लोग सीखिए। यू कैन बाय ऑप्शन विथ लो कैपिटल, यू कैन सेल ऑप्शन विथ बिग कैपिटल। ओके, आप लोग ऑप्शन बायर बनना चाहते हैं तो ऑप्शन लो कैपिटल से होता है, लेकिन ऑप्शन सेल करना चाहते हैं तो आपको बिग कैपिटल चाहिए। अब दिखाता हूं इसका रिस्क फैक्टर क्या होता है और ऑप्शन सेलर के लिए रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। देखिए, ऑप्शन बायर के लिए रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, जो उसको रेंट देते हैं, मतलब समझिए कि किसी का मतलब 5 लाख रुपया का या तो 50 लाख रुपया का कुछ रेंट वगैरह कुछ है, तो आप क्या प्रीमियम दे रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ समझे कि 5,000 रुपया। ओके, लेकिन जो ऑप्शन सेलर है उसको उसके लिए तो 50 लाख रुपीस चाहिए। ऐसे तरीके से समझेंगे तो आपको अच्छा होगा। तो ऑप्शन सेलर के लिए बहुत ही ज्यादा कैपिटल भी चाहिए, उसके साथ साथ क्या है कि उसको अच्छे तरीके से मतलब मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, और ऑप्शन सेल जब करते हैं तो उसके लिए बिग कैपिटल भी जरूरी हो जाता है। देखिए, ऑप्शन सेल और बाय कहां पे होते हैं, स्टॉक में भी होते हैं, जिसके लिक्विडिटी बहुत ही अच्छा है। लिक्विडिटी मतलब क्या, आप लोग समझे कि जहां पे बाय और सेल का वॉल्यूम जो होता है वो ठीक ठाक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि लिक्विडिटी अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे लिक्विडिटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहां पे क्या है कि आप समझे कि ऑप्शन बाइंग हम लोग कब करेंगे, समझे कि किसी का दाम जब बढ़ने वाला है। ठीक है, आप समझे कि ऐसे तरीके से समझे कि कहां पे आप लोग मतलब रहने के लिए आ रहे हैं, या तो आप कुछ मतलब शॉप बनाने के लिए वहां पे आ रहे हैं, तो उसका आप लोग समझे कि इस महीने में यहाँ पे कलकत्ता में बहुत ही अच्छे तरीके से एक बिजनेस होने वाला है, यहाँ पे एक अच्छे तरीके से मेला चल रहा है, तो यहाँ पे मैं एक मकान किराए के ले लेता हूँ। वहां पे क्या होता है, आप उस टाइम आपको बिजनेस किया और बिजनेस करके यहां से निकल गया,
ठीक है। तो आपको पैसे भी मतलब जो जितना हो सका आपने किराया दिया और वहां से चल पड़ा। लेकिन देखिए सेलर का, आपको यहां पे भी एक बता देता हूं कि सेलर का माइंडसेट क्या होता है। सेलर क्या समझे कि यहां पे उतना जल्दी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब वहां पे आपको खरीदारी जो है वो एक दिन में आए, 2 दिन में आए, थोड़ी थोड़ी करके आए, तो क्या होगा कि आप रेंट में बहुत ही दिन रहेंगे, उससे क्या होगा उसको रेंट मिलेगा, लेकिन आपको क्या है रेंट देना पड़ेगा। तो ऑप्शन बायर हर टाइम उतना ज़्यादा कमाते भी नहीं है। जब एक साइडवेज मार्केट हो जाता है ना, साइडवेज मार्केट में सबसे मतलब घटिया दिन होता है साइडवेज मार्केट में, उस टाइम ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही बुरा दिन होता है। लेकिन ऑप्शन बायर क्या करते हैं कि ऑप्शन जो मोमेंटम होता है, जो प्राइस का जो मूवमेंट होता है, तो वो मोमेंटम को हम लोग कैप्चर करते हैं। उससे क्या होता है मोमेंटम में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को फायदा हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सेलर कब पैसा कमाता है? ऑप्शन सेलर मोमेंटम में तो पैसा कमाता है, लेकिन उसका गलती हो जाए तो उसका बड़ा पैसा गंवाता भी है। लेकिन साइडवेज मार्केट में उसको क्या सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, ठीक है। जैसे क्या मतलब जो मकान मालिक है तो उसका क्या एक समझे कि एक अर्थक्वेक आ गया तो उसका क्या होगा, मकान चला जाएगा, लेकिन रेंट वाला का कुछ होगा क्या? नहीं होगा। ऐसे तरीके से समझे कि आपने जिस तरह का समझा, मतलब सोचा कि मेरे को प्राइस यहां पे जाना है, मतलब ऊपर में जाना है तो नीचे में जाना है, लेकिन आपने क्या किया उसका अपोजिट हो गया, तब आपका बहुत ही ज्यादा खतरा होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा किसके मतलब लगा होता है मार्केट में? जो ऑप्शन सेलर होता है उसका, तो उसके लिए उसका खतरा बन सकते हैं, तो इसलिए क्या है वहां पे लॉस भी बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन मार्केट में जिस तरह मतलब ऐसे ऐसे करके साइडवेज मार्केट रहेगा तब आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। चलिए आप देखते हैं कि हम लोग ऑप्शन में देखे हैं कि सी और पी के बारे में, मतलब सी मतलब कॉल और पी मतलब पुट, ओके। यहां पे होता है कॉल और पी मतलब पुट। कॉल पुट क्या होता है? देखिए कॉल और पुट जो होता है वो एक अलग का चीज है। कॉल मतलब क्या? आपने सोचा कि प्राइस ऊपर में जाएगा, प्राइस समझो कि यहां पे 500 पे चल रहा है, आपने सोचा कि ये शेयर का है, आप लोग समझे कि ये शेयर का है, तो इसका समझे अभी 500 रुपये चल रहा है, तो आपने सोचा कि 550 तक ये जाने का संभावना है। तब आप लोग क्या खरीदेंगे कि उस शेयर का 500 का यहां पे कॉल खरीदेंगे, ठीक है। उसमें भी होता है बहुत सारा कुछ, यहां पे होता है एटीएम, मतलब एट द मनी मतलब क्या? प्राइस 500 पे चल रहा है तो 500 पे ये होता है एटीएम, ठीक है। उसके बाद होता है आईटीएम, मतलब इन द मनी मतलब क्या? अभी 500 में चल रहा है, लेकिन आप लोग खरीदारी क्या किससे कर रहे हैं? 450 का सी, ठीक है। तो वो होता है उसका आईटीएम। और एक होता है वो होता है ओटीएम। ओटीएम मतलब क्या? आउट ऑफ द मनी क्या होता है कि मार्केट तो चल रहा है 500 पे, लेकिन आप लोग खरीदारी कर रहे हैं 550 में, 550 का आप लोग सी ले रहे हैं, तो वो होता है आईटीएम, सॉरी ओटीएम। तो ओटीएम में सबसे ज्यादा खतरा होता है, और जो भी मतलब इसका क्यों खतरा होता है कि 550 का सी का प्राइस यहाँ पे क्या होगा, समझे कि 2 रुपया होगा, यहाँ पे क्या होगा 5 रुपया होगा, और यहाँ पे क्या होगा 3 या 4 रुपया होगा, ठीक है। तो सबसे कम रुपये में क्या मिलते हैं? ओटीएम मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा जो रिटेलर होते हैं तो वो सबसे ज्यादा क्या खरीदारी करते हैं? ओटीएम खरीदारी करते हैं। लेकिन वही ओटीएम में सबसे ज्यादा रेंट देना पड़ता है। इस बारे में सबसे कम लोगों को मालूम है कि ओटीएम में सबसे ज्यादा रेंट, यहाँ पे रेंट क्या? थीटा जो है, थीटा अल्फा बीटा थीटा गामा, ये बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। आप लोग ऑप्शन में एक क्लास होता है हमारा, तो आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, सैटरडे करके हमारा क्लास होता है, उसमें हम लोग सब कुछ सिखाएंगे। लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, जो ऑप्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा सीखना चाहते हैं, मतलब समझना चाहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, तो उसके लिए वीडियो है, ऐसे नहीं कि सभी के लिए है। तो ऐसे देखिए, जब आप लोग यू एक्सपेक्ट स्टॉक प्राइस राइज, तब हम लोग क्या करेंगे? बाय कॉल ऑप्शन।
और आप लोग समझते हैं कि नहीं यहाँ से प्राइस घट सकता है, मतलब नीचे जा सकता है, ये 500 से 450 तक आ सकता है, तब हम लोग क्या करेंगे कि पुट खरीदारी करेंगे, ठीक है ना। पुट खरीदेंगे, एक बायर के लिए है। लेकिन जब यू एक्सपेक्ट स्टॉक प्राइस राइज, तब कब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सेल करेंगे पुट। देखिए ऑप्शन बायर क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस राइज होता है मतलब ऊपर में जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन जो बायर है वो कॉल बाय करेंगे। लेकिन यहां पे क्या होगा, सेलर का माइंडसेट क्या है, सेलर भी चाहता है कि हाँ मार्केट ऊपर में जाएगा, वो भी ऐसे ही सोच रहा है आपकी तरह, लेकिन वो क्या करेंगे, पुट सेल करेंगे, और जब नीचे में जाएगा वो वहां पे कॉल सेल करेंगे, ठीक है। ये होता है ऑप्शन का माइंडसेट, जो भी एक बायर और सेलर का जो भी माइंडसेट होता है। तो एक बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम लोग आज बातचीत किया। ऐसे नहीं कि वो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक इस चैनल में क्या है, बेसिक ऑप्शन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ हम लोग कभी भी बातचीत नहीं की है इस चैनल में। तो इस बारे में जो भी न्याय है, जो ऑप्शन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उसके लिए ये वीडियो है। ऐसे नहीं कि आप लोग मतलब ऑप्शन कर रहे हैं 2-3 सालों से, तो उसके लिए आपको लिए कोई भी फायदा नहीं होगा, लेकिन जो एकदम नया है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। तो ऐसे ही ऑप्शन होता है। तो समझे कि ऑप्शन जो बायर है उसके लिए लो कैपिटल लगता है, ऑप्शन जो सेलर है उसके लिए बड़ा कैपिटल लगता है, ठीक है। तो ऐसे हिसाब से आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत कुछ होता है, जैसे देखिए आज बैंक निफ्टी आपको दिखाता हूँ, आप लोग शायद समझते होंगे। देखिए मैं सबसे ज़्यादा जो ट्रेड करता हूँ वो बैंक निफ्टी में करता हूँ। बैंक निफ्टी में कैसे करता हूँ, देखिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी इसको निकाला, यहाँ पे एक काप एंड हैंडल पैटर्न बनाया था, इसको निकाला, एक बड़ा मूवमेंट आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्यों रेजिस्टेंस लिया, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये ऑप्शन चेन एक बल के होता है, जिसको बारे में आपको आप लोगों के साथ बातचीत में करूँगा ऑप्शन चेन के बारे में। शायद मैंने इसमें वीडियो नहीं है ऑप्शन चेन के बारे में, तो आप लोग चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं, हम लोग ऑप्शन चेन के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए उसके बाद एक रेंज बाउंड हो गया। तो इस टाइम सबसे ज़्यादा फायदा किसका हुआ, ऑप्शन बायर के नहीं, ऑप्शन सेलर क्या है, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा ऑप्शन बायर को क्या देना पड़ा, रेंट देना पड़ा। और ये रेंट किसके पास गया, ये रेंट चला गया ऑप्शन सेलर के पास। तो यहाँ पे इस टाइम में जो भी ऑप्शन सेलर है ये दम के पैसे कमाया, ठीक है। समझो कि यहाँ पे सेल कर दिया और यहाँ तक ये रुक के रखा, तो उस टाइम जो भी रेंट है वो ऑप्शन सेलर के पास चला गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, सबसे ज़्यादा बिजनेस हुआ ऑप्शन बायर को। वहाँ पे क्या हुआ कि ऑप्शन बायर अच्छे तरीके से जम के पैसे कमाया, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सेलर भी कमा सकता है, उसका मतलब एक ही तरफ डायरेक्शन है, मतलब जिसके पास घर है वो खुद भी बिजनेस कर सकते हैं, मेला में वो खुद भी बिजनेस कर सकते हैं, वो रेंट भी दे सकते हैं, उसके साथ साथ वो खुद भी बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे तरीके से समझेंगे तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि मतलब कैसे आपको ये पूरा के पूरा जो चीज़ है ये अच्छे तरीके से आपको समझना है। तो ऐसे तरीके से आप मतलब याद में रखेंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा। देखिए बैंक निफ्टी कहाँ पे था, यहाँ पे था। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे कॉल खरीदना है। इसका एटीएम क्या है, 43,600, ओके, 43,600 इसका एटीएम प्राइस है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एटीएम प्राइस में खरीदेंगे और इसको यहाँ पे जाके बेच देंगे। यहाँ पे कितना फायदा होगा, यहाँ पे फायदा होगा 50 पॉइंट्स का मिनिमम फायदा होगा। ये पॉइंट्स क्या होते हैं, मतलब यहाँ पे आप लोग समझे कि इसका प्राइस 43,600 का प्राइस यहाँ पे 200 रुपया है, यहाँ पे 200 रुपया है, तो यहाँ पे जाते जाते इसका प्राइस 250 रुपीज़ हो जाएगा। मतलब इसको कहते हैं हम लोग 50 टका जो होता है बढ़ गया प्राइस, उसको हम लोग मतलब बोलते हैं कि पॉइंट, ओके। ये पॉइंट के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 50 पॉइंट्स यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, ओके। तो इस प्राइस कैसे बढ़ता है, वो थीटा गामा डेल्टा इसके हिसाब से होता है। आपको उसके बारे में उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है जानना। मैं भी समझता था कि मतलब पहले जो ट्रेड करता था उस टाइम मेरे को लगा कि ये मेरे को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि उतना ज़्यादा जानने के लिए मतलब जरूरी नहीं होता है। जानना अच्छा बात है, ये आपको मतलब जानकारी रखना भी अच्छा बात है, लेकिन उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है।
हाँ, तो आप लोग ठीक ठाक करके ये सब समझेंगे तो आपको ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे तरीके से होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे तो इसका बाद जब भी रेंज का ब्रेकडाउन आएगा तब यहाँ पे भी एक फ़ायदा होगा, ठीक है। और आप लोग जो तो जानते होंगे कि जैसे कि हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, तो सब तो स्टॉक में बता चुके हैं हम लोग, ठीक है। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब ड्रा करके हम लोग ट्रेड करते हैं, ऐसे ही हम लोग ऑप्शन में भी ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन का बेसिक चीज़ शायद आपको पता लग गया होगा कि ऑप्शन ट्रेड क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे होता है और किस तरीके का होता है। तो इस वीडियो आपको पसंद आया था प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और हमारे चैनल में आप लोग नया है तो प्लीज़ मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास फिर जब आएगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और 3 दिन का हमारा छुट्टी है तो छुट्टी मनाइए, उसके साथ साथ ये सब देखते रहिए। ये देखने से क्या फ़ायदा होगा आपको, एजुकेशन जितना अच्छा होगा आपको लर्निंग जैसा होगा उतना ही अच्छा आपको अर्निंग भी आएगा। लेकिन आपके पास लर्निंग नहीं है मतलब आप लोग एजुकेशन कम है, तब समझो कि आपको जो अर्निंग है अर्निंग भी कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। मैं भी बहुत ही बढ़िया कैपिटल खो चुका हूँ। तो इसको ऐसे तरीके से समझे कि आपके पास 1 लाख रुपया है तो यहाँ पे 10,000 रुपया से आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उसके और 90,000 क्या करेंगे आप लोग, कैपिटल रख देंगे, नहीं तो आप लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करके रख देंगे। तो ऐसे करके आप लोग रख सकते हैं, उससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं होता है। लेकिन आप 1 लाख रुपया है आपके पास और 1 लाख रुपया लेके ही आप लोग ट्रेड करते हैं, तब आपको 1 लाख रुपया भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद समझेंगे कि आपका लोन भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मत पड़िए। जल्दी से पैसा कमाना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन कैपिटल को सेफ रखना, उसके साथ साथ सेफ रख के लॉन्ग टर्म का गेम खेलना वो एक अलग बात होता है। तो ऐसे तरीके से समझे लाइफ को, तब आपको लाइफ जो हो वो भी आसान हो जाएगा, उसके साथ साथ मतलब हमारा जो कैपिटल है वो भी गेन होता जाएगा, ठीक है। वॉरेन बफेट साहब का हर साल 25% से हिसाब से कैपिटल बढ़ता है। तो हम लोग समझते हैं कि एक दिन में पैसे डबल कर लेंगे, थोड़ी होता है ऐसा, होता है ऑप्शन में, लेकिन उसके साथ साथ चला भी जाता है, ठीक है। तो एंड ऑफ द मंथ आप लोग कैसे कमाते हैं, मतलब किसका आप लोग का CAGR क्या है वो समझेंगे, तब आपको पता लगेगा हाँ कितना होता है कितना ही नहीं होता है। आप भी 1 मास करके देखिए ना क्या होता है, एक दिन में पैसे डबल हो जाएगा। लेकिन आप CAGR कैलकुलेट करके देखिए मंथ के एंड, या तो मतलब क्वार्टरली आप लोग कर सकते हैं या तो ईयरली आप लोग कर सकते हैं, उसके बाद समझेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात हो गया एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।